उठ बांध कमर मर्दे मुजाहिद का जिगर ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक्सा की खबर ले। आज मैं दुनिया के 55 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को मुखातिब करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, मैं वो बात कह देने लगा हूँ जो पत्थर के जिगर को भी आब आब कर दे। मैं अपनी दास्तान को कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म। मैं बेअमली के एक ऐसे जहाँ का बासी हूँ जहाँ कदम कदम पर मजलूमों के नीलाम घर और अज़मतों की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। मैं अपनी सुनहरी तारीख के औराक पलट कर कांप उठता हूँ कि जहाँ मोहम्मद बिन कासिम मोमिना की पुकार पर सिंध के सहराओं में राजा दहर की काफिराना चालों पर बिजली बन के गिरता है, जहाँ सलाहुद्दीन अयूबी ईसाइयों की चमकती तलवारों का खून करता है, जहाँ सुल्तान महमूद गजनवी बुतकदों का तमाशाई बनने के बजाय बुत शिकन बनता है, जहाँ टीपू सुल्तान जिल्लत की ज़िंदगी के मुकाबले में इज़्ज़त की मौत को गले लगाता है और ये उम्मत को पैगाम देता है कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कितार अंदर कितार अब भी। लेकिन जब उम्मते मुसलमा के नौजवान फ़ाइल की छन छन के दलदादा बन गए और शमशीर सना से नफ़रत करने लगे, वअइद्दुलहुम मस्तताअतु का सबक बुलाकर तौसोर बाब की दलदल में फंस गए। तहज़ीब इस्लामी को पसे पुश डालकर अग़यार की तहज़ीब पर फ़ख्र महसूस करने लगे। अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर गैरों की चौखट पर सजदा रेज़ होने लगे। जब मुफ्तियान ने उम्मत मुआशरती बुराइयों और मौसीकी को जायज़ करार देने लगे, जब लोग शहादत से जी चुराने लगें और दुनिया से दिल लगाने लगें, तो फिर मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस ला इन तरक्तुमुल जिहाद, जब तुम जिहाद को तर्क कर दोगे तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर दी जाएगी। सदरे ज़ीवकार, आज पूरी दुनिया के अंदर उम्मते मुसलमान ज़ख्मों से चूर सिक्सियाँ और आहें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मासूम बच्चों को नेज़ों की आनियों पर उछाला जा रहा है। आज फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर लाखों मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा है, लेकिन अफसोस हमें इस बात से क्या गर्ज। 55 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान सोए हुए हैं। मैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म से मुखातिब होना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसलिए चुनवाए थे तकदीर ने तिनके कि बन जाए आशियाना तो कोई आग लगा दे। हमें इस बात से क्या गर्ज। मसाजिद गिरती हैं तो गिरती रहें, मेरे घर की चार दीवारी तो महफूज है। इस्तें लुटती हैं तो लुटती रहें, मेरी बहन बेटी तो महफूज है। कुरान मजीद की तौहीन होती है तो होती रहे, मेरी किताब मेरी डिग्री तो महफूज है। अरे आज के मुसलमान, अरे आज के हुक्मरान, अगर तेरे घर की तरफ कोई नज़र उठा कर देखे तू लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अपने होते हुए उम्मते मुसलमा की तजलील पर यूं खामोश क्यों। बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले तुमने, बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले तुमने, इस्तें लुटती रहीं और तुम दुआ करते रहे। अफसोस का मुकाम है सदरे ज़ीवकार, एक गैरतमंद मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपने दीन की हुर्मत सबसे अजीज होती है। अखुवत उसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पैरू जवाब बेताब हो जाए। वज़ीर आज़म साहब कि मेरे कान इस बात को सुनते कि एक फ़लस्तीनी बच्चे का बाप कह रहा था, बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को जाकर बताना 55 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद ये हमारी मदद को नहीं पहुँचे थे। एक माँ अपने बच्चे को पूछती है कि बेटा तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि 55 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान
हमारा साथ नहीं दे रहे, वो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे, वो हमारी मदद के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, तो उस बच्चे का जवाब सुनिए। उस बच्चे ने अपनी वालिदा से कहा कि माँ, अगर आज मुझे जिब्राईल भी आकर पूछे क्या तुझे मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मैं उसे भी कहूँगा मुझे तेरी मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे उस रब्बुल आलमीन की मदद की ज़रूरत है। डूब मरने का मुकाम है हुक्मरानों कि आज उनके छोटे छोटे बच्चों में इतना जिगर है कि आज एक बच्चा रो रो कर कह रहा था, सारी सारी रात बमबारी होती रही, हम सोए नहीं, हमें कोई पता नहीं कब मर जाएंगे, हमारे कान बमबारी की आवाज़ सुनकर फट रहे थे। मैं रब्बुल आलमीन को जाकर बताऊंगा कि ए अल्लाह कि इस बमबारी की वजह से हमारे कान फट रहे थे, लेकिन ये 55 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को इन बमबारियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। गमवादी हमने जो इस्लाफ से मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। आज मैं अमेरिका को बता देना चाहता हूँ, इसराइलियों को बता देना चाहता हूँ कि हर सिमत मचलती किरणों ने अब खौफे शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात अया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, हम बज़्म जहाँ में महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।